from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. आज की बहुत बड़ी खबर है कि अमेज़ॉन पाकिस्तान आ गया, थैंक्स टू इमरान खान के उनकी जद्दोजहद से ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क के लोगों को मिली है। अगर आप दयानतदारी से अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करें, रिसर्च करके काम करें तो यकीन जानिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आज जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरे इस वक्त पेश नज़र वो छोटे छोटे से शहर विलेजेस हैं जहाँ पे लोगों को कभी मौका नहीं मिला कि वो अपनी प्रोडक्ट जो है उसको खुद डायरेक्ट सेल कर सकें। छोटे कारखानेदार लोग और जो छोटे पैमाने पे काम करते हैं, उनकी प्रोडक्ट दूसरे ले जाते हैं, उस पर खूब पैसे बनाते हैं और वो नहीं बेच पाते। मैं आज उनको कुछ बेसिक बुनियादी टिप्स देना चाहता हूँ। डिटेल से इंशाल्लाह एक दिन अपनी टीम के साथ आपसे बात करूँगा। हमारे पास बड़े नायाब, बड़े उम्दा लोग हैं मेरे पास। हमारे नईम चीमा साहब जो हैं वो एमफिल किया उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, और हमारे सुपरस्टार रेहान खान साहब वो जो हैं वो हार्वर्ड के मास्टर किया हुआ उन्होंने आईटी में, और यहाँ पे पढ़ाते भी रहे हैं आईटी को, और वो इस बिज़नेस के भी बहुत अच्छी उनको सेंस है। उनके साथ मिल के डिटेल में टेक्निकल चीज़ें तो मैं किसी दिन उनके साथ बैठकर आपको हम समझाएंगे और उनसे समझेंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ बुनियादी चीज़ें रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक ये हमारे बहुत सारे लोग जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको ये नहीं पता कि ये अमेज़ॉन क्या है। बहुत ही बुनियादी सी चीज़ें उनके लिए जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वेरी गुड, उनको पता है जो शहरों में रहते हैं। देखिए, आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप एक दुकान मुल्तान में खोलें या लाहौर में खोलें तो क्या होगा, सिर्फ मुल्तान के लोग ही उसको देख सकेंगे, वहाँ आ सकेंगे ना। अच्छा, अगर मैं आपको एक ऐसी दुकान का पता बता दूं जो आप खोलें तो मुल्तान में, लेकिन पिंडी का आदमी भी उस दुकान में दाखिल हो सके, न्यूयॉर्क वाला भी उस दुकान में आए, टोक्यो वाला भी आ जाए, पूरी दुनिया के लोग उस दुकान में झांक सकें, देख सकें कि यहाँ क्या बिक रहा है, तो उस दुकान का नाम है अमेज़ॉन। और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, हुकूमत ने एफर्ट की, अल्लाह ताला इसका अजर दे उनको कि अब आप अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में रहते हुए इस दुकान में रख सकते हैं, बेच सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि आपको चंद बुनियादी बातें मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको अपना एक सेलर अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं हैं, आपको नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप अपने मोहल्ले के, शहर के, इलाके के किसी ऐसे बच्चे से जो कंप्यूटर जानता हो, पढ़ता हो, वो आपको बहुत मदद करेगा और आपको सब चीज़ें समझा देगा। और ये तो एक ही दफ़ा आपको अकाउंट जो है खोलना पड़ता है। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ बेचने जा रहा हूँ, मुझे अकाउंट खोलना है, सेलर अकाउंट। अच्छा, दूसरी बात आपको नंबर 2 पे करना चाहिए कि आपको अपनी प्रोडक्ट जो है उसको चूज करना चाहिए कि आप क्या बेचना चाहते हैं, उसको कौन खरीदेगा। इस पे बहुत टाइम लगाइए, मैं कहूँगा इस पे बहुत अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए कि आपकी प्रोडक्ट पहले से क्या, आपकी प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है, रिसर्च कीजिए, जानिए उसकी कीमत क्या है। अब आप उसके मुकाबले में जब वही प्रोडक्ट लाएंगे, घबराने की बात नहीं, सारी प्रोडक्ट मौजूद है ऑलरेडी वहाँ पर, तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही यूनिक हो, ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, आप जब उसको मार्केट में लाएंगे तो आप उससे कंपेयर करके देखिए कि आप उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे लाएंगे। क्या आपकी पैकेजिंग बेहतर होगी, क्या आपकी प्राइस उससे बेहतर होगी, क्या आपकी सर्विस उससे बेहतर होगी, क्या आपके जो स्लोगन्स जो हैं, जो लाइंस होती हैं उसकी, आपके एडवर्टाइजमेंट की, जो आप अपने ब्रांड के साथ जो है कैप्शंस देते हैं अपनी प्रोडक्ट के लेवल के साथ, वो अट्रैक्टिव होंगे। मसलन यहाँ पे अमेरिका में बहुत पसंद की जाती है एक चीज़ कि
ऑर्गेनिक, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक हो, डबल प्राइस देने को हम तैयार होते हैं, ठीक है। अच्छा, 100% प्योर, ठीक है ना, इसमें तो खैर हम बहुत शोरा रखते हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ ख़राब करके उस पर लिख देते हैं 100% खालिस शहद, 100% खालिस दूध, सब। अब ये वहाँ नहीं चलेगा। अच्छा, जो लोग इस हैबिट में हैं फ्रॉड करने की या 2 नंबरी काम करने के लिए, उनके लिए एक बुरी खबर है, आप पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे। तो जो हजरात ये नियत रखते हैं ना, उनको चाहिए वो ना आए, उससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। आप ज्यादा दूर भी नहीं चल पाएंगे। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर के कंप्यूटर अपने सिस्टम सेट किए हुए हैं। आपने जरा सी भी गलती की क्वालिटी में या उसके पैसे लेन देन में, पहली ही उसमें वो आपको आउट कर देते हैं, पहली उसमें, और फिर मुद्दतों लग जाती है, वो आपको दोबारा नहीं मौका देते। अच्छा, तो इस बात के लिए होशियार रहिए। दूसरी बात, अगर फर्ज कीजिए कि एक चीज़ है, एक फैक्ट्री में आप काम करते रहे, ठीक है ना, वहाँ एक चीज़ बनती थी, आप तो नहीं बना सकते, लेकिन आप एक मैन्युफैक्चरर को जानते हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्राइवेट लेवल पे, इसको कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग कराना, यानी आप अपने नाम से प्रोडक्ट बनवा लीजिए, ठीक है ना, और उस पर अपनी पैकिंग करवाइए उनसे उस प्रोडक्ट की, और फिर उसको आप अमेज़ॉन के ज़रिए भेजिए, अच्छा, बेचिए। अच्छा, आपको पॉइंट नंबर 4 ये करना पड़ेगा कि जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गई तो फिर वो आपको अमेज़ॉन के वो FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो उसको चेक करेंगे। अच्छा, इसके बाद आइए कि अब जब आपकी प्रोडक्ट आ गई तो वो कौन शिप करेगा, बहुत बड़ी हेडेक आपकी खत्म। आप सिर्फ अमेज़ॉन को भेजेंगे, जर्मनी से ऑर्डर आया, अमेरिका से, लाहौर से, कहीं से भी ऑर्डर आया, तो वो आपकी प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में होती है, अब वो शिप करते हैं आपकी प्रोडक्ट। वो आपसे इसके बदले में 15 to 30% कुछ ऐसा कमीशन लेते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आपकी बहुत बड़ी हेडेक खत्म हो गई। अच्छा, आखिरी पॉइंट, उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। आप मुख्तलिफ जगह गूगल्स पे भी ऐड डाल सकते हैं, बहुत सारी जगह वो कर सकते हैं। आप अपनी लिस्टिंग बनाइए, बहुत सारी वेबसाइट है, उनको टारगेट कीजिए, उनको बताइए, और जब आपको अच्छे रिव्यू मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना और लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी दुनिया में, खास करके अमेरिका में, वो फौरन लिख देते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हमें ये फ़ायदा हुआ, ये डा। अच्छा, उससे क्या होता है, एक दफ़ा आपको जब पॉजिटिव रिव्यू मिलने शुरू हो गए, फिर तो आपको मज़ा आ जाएगा। फिर तो बस आपको प्रोडक्ट तैयार करनी है, वहाँ भेजनी है और अपना चेक रिसीव करना है। अच्छा, अब आइए एक बहुत अहम पॉइंट की तरफ कि साहब प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आपकी प्रोडक्ट ये होनी चाहिए, ये तो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे कि आपकी दस्तरस में क्या है, आपको तजुर्बा किस प्रोडक्ट को बनाने का है, किस फील्ड में आप रहे हैं, किस शहर में हैं आप, उसके हिसाब से आप तय कीजिए। और हमेशा उस प्रोडक्ट को सामने लाइए जिसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आपके पास हो, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पे बना सकें और क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें। एक चीज़ पे बहुत ज़ोर कीजिएगा, 2 चीज़ें मैं बहुत कहूँगा। एक, रिसर्च कीजिए कि क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए और क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद बहुत सारे अक्सर ये कन्फ्यूजन पाया जाता है कि सब वो इसका ग्राहक होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी। मैं आपसे कहता हूँ, अब आप एक समंदर में उतर रहे हैं। अमेज़ॉन एक जंगल, एक समंदर बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें हर प्रोडक्ट का बायर मौजूद है। गुड न्यूज़ फॉर यू, हर प्रोडक्ट का बायर मौजूद है। अब आपको सही प्रेजेंटेशन करनी है उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप लाहौर में हैं, लाहौर के किसी नवाई करीबी गांव में रहते हैं और आपको हैंड निटेड रग बनाना आता है। यकीन कीजिए आजकल बहुत अमेरिका में हैंड निटेड रग जो है बहुत ख़रीद रहे हैं लोग, ठीक है। आप वो बनाइए और उनको पाइल अप कीजिए, एक ख़ास क्वांटिटी अपने पास रखिए, फिर उसकी मार्केटिंग शुरू कीजिए। आप हैदराबाद में रहते हैं, सिंध में,
आप कांच की चूड़ियां बनाते हैं, ठीक है ना, ज्वेलरी बहुत बिकती है, अमेजॉन बहुत बिकती है। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बूम बहुत हाई। तो आप क्या कीजिए कि उसी प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट कीजिए जिस पे आपका हाथ चलता है। यकीन कीजिए, अगर आप कांच की चूड़ियां बेचेंगे तो वो भी बिकेगी। हर किस्म का ग्राहक मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है। बस क्वालिटी अच्छी हो, आपकी प्राइस अप्रोप्रिएट हो। अगर थोड़ी सी ऊपर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन कीजिए, हर वो चीज जिसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर होती है ना, वो जहन को एक सिग्नल भेजता है कि ये शायद बेहतर होगी। तो आप उससे मत डरिए, क्वालिटी प्रोड्यूस कीजिए और दयानतदारी से रिसर्च करके काम कीजिए। अच्छा, आप पेशावर के किसी गांव में, केपी में हमारे किसी गांव में आप मौजूद हैं, तो आप ये देखिए आप क्या कर सकते हैं। मसलन कॉपर की बैंगल्स आप बनाते हैं, ठीक है, या कोई और ज्वेलरी बनाते हैं, या आप वहां पे ग्लेस टाइल्स बनाते हैं, या आप वहां पे लकड़ी का कोई ऐसा काम करते हैं जो भी आपकी एक्सपर्टी हो या जिस एक्सपर्ट को आप जानते हो जिससे आप बना के बेचेंगे, ठीक है ना, प्राइवेट लेवल करवाएंगे, अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी की पैकिंग, तो वो जो भी आपके ज्यादा कंट्रोल में हो वो चीज आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि फर्ज कीजिए कि आपके पास सरमाया बिल्कुल नहीं है, और बहुत सरमाया हमेशा, एक बुक पढ़ी थी मैंने बहुत अरसा पहले, उसका नाम था OPM, अदर पीपल्स मनी। अच्छा, बड़े बड़े बिजनेसेस जो है ना वैसे ही शुरू होते हैं, दूसरे लोगों की दौलत से आप आगाज करते हैं, उनको भी फायदा पहुंचाते हैं जब फायदा होता है, और खुद भी फायदा उठाते हैं। वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं जो दूसरे के पैसे का इस्तेमाल करें वाइजली और दयानतदारी से। अच्छा, हाँ, मैं आपसे कह रहा था, फर्ज कीजिए कि आपको कोई ऐसा हुनर नहीं आता, आपके पास एक घर तो है, छोटा सा उसका आंगन अगर है कच्चा, एक काम कीजिए, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त आइडिया देता हूँ। आप उसके अंदर ऑर्गेनिक ये जो होती है अदरक, लहसुन, हल्दी, ये जितनी चीज़ें हैं, यहाँ पर इतनी इनकी डिमांड है, और आजकल पूरी दुनिया जो है वो सेहत की तरफ बहुत रुजू कर रही जा रही है। मसलन एक दिन मैं हल्दी के कैप्सूल लाया, इतने से कैप्सूल थे, पता नहीं $15-20 के, जो वर्थ करता होगा मेरे ख्याल में शायद $1। वो $15-20 मुझे अब याद नहीं है कितने के थे वो, ठीक है ना। आप यहाँ पे अदरक लेने जाए, यहाँ हम जाते हैं स्टोर्स में, अगर ऑर्गेनिक है तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल होती है। ऑर्गेनिक वो होती है जिसमें कोई केमिकल ना मिला हुआ हो। यहाँ के लोग अब हमारी उस तरफ की जिंदगी को समझ रहे हैं कि वो सही थी, कि कोई केमिकल। आपको याद है आज से पहले हमारे आपके बचपन में टमाटर होते थे, वो कैसे कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ टेढ़े, कुछ मेढ़े, क्यों? उस वक्त तक यूरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इन्होंने ये केमिकल्स इस्तेमाल करके प्रोडक्शन तो बढ़ा दी, लेकिन उसके अंदर जर्म्स आ गए, उसके अंदर बहुत ऐप पैदा हुए हैं। एक और आइटम आप देखिए, ये नमक। अच्छा, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया तो मैंने एक वो रेमेडी पढ़ी, उसके अंदर लिखा था कि हल्का गर्म पानी में वो पहाड़ी नमक आप थोड़ा सा मिला के उससे उसको खोल के वो कीजिए, उसको लगाइए आंख को। मैं नमक लेके आया, इतना बड़ा जार था, अब वो भी पता नहीं कितने का था, $7-8 का था। अब ये नमक कितनी बड़ी तादाद में आपको मौजूद है, छोटी पैकिंग कीजिए ताकि आदमी कहे मुझे बहुत बड़े नमक की कानें नहीं चाहिए। अब वो आपको $4, $6 में बिकेगा, जो आपकी कॉस्ट जो होगी पता नहीं कितनी होगी, 50 सेंट या $1 से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, उसमें आप उनका कमीशन भी रख लीजिए। अब ये बिजनेस की कैलकुलेशन की बातें हैं, ये तो बैठ के किसी दिन रेहान खान साहब से डिस्कस होंगी, और टेक्निकल बातें हमजा नईम से। और लेकिन ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अपने दिमागों को खोल लीजिए और तैयार हो जाइए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ये बिजनेस होती है इस पे, अमेजोन पे। आप नंबर 1, मैं दोबारा जल्दी से रिपीट करूं, आप प्रोडक्ट पे बहुत रिसर्च कीजिए, उसको जानिए, उससे बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाएं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग वगैरह, उसके अपने सारी तैयारी करने के बाद फिर आप उसको करें। और फिर बहुत सारे आप फर्ज कीजिए 4 आइटम आपने बनाए, 2 नहीं चल पाएंगे तो कोई बात नहीं, इंतजार करना चाहिए। कोई भी काम जो होता है वो थोड़ा सा
टाइम लेता है। वो हमारे ससुर कहा करते थे, क्या पंजाबी की एक कहावत है कि पहला साल खट्टी, दूजा साल पहला साल चट्टी, दूजा साल खट्टी, तीजा साल, यार वो उर्दू में उसके मानी ये है कि वो कहते थे 3 साल में, उर्दू में आपको समझाऊं, 3 साल में ये होता है कि पहले साल ऐसा होता है, फिर दूसरे साल वो जमती है, तीसरे साल फायदा होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन श्योर शॉट है, पूरी दुनिया आपके सामने आके खड़ी हो गई आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अब आपको तैयार होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं इतनी बड़ी कामयाबी के लिए? मैं आज जिनसे बात कर रहा हूं, मैं अपने छोटे शहरों के, गांवों के उन लोगों से जो नमक ले सकें, अदरक बेच सकें, लहसुन बेच सकें, जो टाइल्स बना के बेच सकें, जो ज्वेलरी बना के बेच सकें, उनके लिए ये आज मेरी एडवाइस है कि आप लोग तैयारी पकड़ें और हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। जैसी भी आपको जो भी नॉलेज चाहिए होगी इंशाल्लाह वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह, और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान में ये चीज़ जो है ये पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और इमरान खान के लिए दुआ करें कि वो एफर्ट करता है अपनी शुगर मिल लगाने के लिए नहीं, स्टील मिल बनाने के लिए नहीं, एक आम पाकिस्तानी के लिए ये आदमी एफर्ट करता है। ये चीज़ दिल को खुश करती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है, शेयर ज़रूर करना है ताकि लोगों को फ़ायदा हो, और उनसे भी कहना है तुम भी किसी के साथ शेयर करो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।